हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 9th एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं खुन एमिली से पूछता है बाम कहाँ है, और एमिली रिप्लाई देती है मुझे भी नहीं पता। खुन कुछ और क्वेश्चंस पूछता है और उसे लगता है कि एमिली उसके साथ मजाक कर रही है। खुन को फिर एप्पल का कॉल आता है और वो बोलती है तुमने मुझे कहा था ना डेविल ऑफ द राइट आर्म को ढूंढने के लिए। खुन बोलता है हाँ, मैं उसके बारे में क्यूरियस था क्योंकि हादसू उससे हार गया था। एप्पल बोलती है मैंने उसे ढूंढ लिया है। किसी ने बॉक्स पर एक फोटो अपलोड करी है जिसमें डेविल ऑफ द राइट आर्म भी है। वो 28th फ्लोर पर है। खुन बोलता है चलो इसे पकड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गोसेंग भी वो फोटो अपने टीममेट्स को दिखाती है और बोलती है ये होरियांग जैसा दिख रहा है। होरियांग उसे देखकर बोलता है कसानो। वांगनान पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? होरियांग बोलता है ये है बेनियामिनो कसानो, डेविल ऑफ द राइट आर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं होरियांग अपनी बैक स्टोरी बता रहा है कि वो और कसानो टावर के मिडल एरिया में पैदा हुए थे, पर उन दोनों को पैदा होते ही छोड़ दिया था और उन्हें एक फैसिलिटी में रखा गया था। एवा बोलती है तुम दोनों को छोड़ा क्यों? गोसेंग बताती है कि मिडल एरिया में सिर्फ कुछ फैमिलीज के रैंकर्स को ही अलाउड है बर्थ देना, इसलिए वहाँ पर बहुत से बच्चों को छोड़ दिया जाता है। एक्रेप्टर बोलता है बहुत सारे बच्चे या तो मारे जाते हैं या तो बेच दिए जाते हैं। होरियांग बोलता है कसानो और मैं बेच दिए गए थे वर्कशॉप में टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए। वांगनान हैरान होता है ये सुनकर और पूछता है क्या वो लोग ह्यूमंस को यूज करते हैं टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए? होरियांग बोलता है वर्कशॉप कुछ भी करेगा वेपन्स बनाने के लिए। इस वक्त भी बहुत से बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा एक वेपन बनाने के लिए। मैं भी एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। मुझे एक ट्यूब में बंद करके रखा हुआ था। उस ट्यूब में मैं बस यही इंतजार करता था कि मेरी लाइफ खत्म हो जाए, और जब मैं उस ट्यूब से पहली बार बाहर निकला तब मैं उससे मिला। कसानो मुझसे छोटा था पर उसमें कॉन्फिडेंस मुझसे ज़्यादा था। हम दोनों भाइयों की तरह थे। फिर हम देखते हैं मिस सोफिया वहाँ आती है जो कि इन दोनों की लैंग्वेज की टीचर है, और उन्हें देखकर कसानो काफ़ी खुश होता है और बोलता है मुझे आपकी क्लासेस बहुत पसंद हैं। कसानो यहाँ पर होरियांग को नंबर 21 कहकर बुलाता है। मिस सोफिया वर्कशॉप में असिस्टेंट रिसर्चर भी थी। मिस सोफिया इन दोनों को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करती थी, ना कि कोई टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह। मिस सोफिया ने ही इन दोनों को इनके नाम दिए थे, बेनियामिनो कसानो और बेनियामिनो इल्मार। कसानो और इल्मार एक दूसरे का नाम बार बार ले रहे थे क्योंकि उन दोनों के लिए ये सब पहली बार था। नेक्स्ट हम देखते हैं उन दोनों को बैंडेजेस में लपेट के कहीं ले जाया जा रहा है। उन दोनों को एक ट्यूब में डाल दिया जाता है और वहाँ पर वर्कशॉप का हेड रिसर्चर माडोक्स भी होता है। माडोक्स बोलता है मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज हूँ और तुम दोनों काफ़ी लकी हो क्योंकि 99,999 बच्चों में से सिर्फ तुम दोनों ही यहाँ तक पहुँचे हो लिविंग इग्निशन वेपन बनने के लिए। इग्निशन वेपन एक टाइप का वेपन है जिसमें सोल होती है और ये वेपन काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, पर हैं तो ये वेपन्स ही, इसलिए माडोक्स चाहता है लिविंग इग्निशन वेपन बनाना जो कि और ज़्यादा पावरफुल है। माडोक्स इस क्रिएचर को इन दोनों में आधा आधा इम्प्लांट कर देता है और बोलता है जब तुम दोनों अपनी आंखें खोलोगे तो तुम दोनों इस टावर के पहले लिविंग इग्निशन वेपन्स होगे। होरियांग बताता है कि उस प्रोसेस में काफ़ी पेन हुआ था और उसके बाद मेरी बॉडी आधी डेविल बन गई थी। मुझे राइट साइड मिला और कसानो को लेफ्ट। उस प्रोसेस के बाद हम दोनों काफ़ी पावरफुल हो गए थे और मिस सोफिया भी हमसे मिलने नहीं आई थी। उस प्रोसेस के बाद हम दोनों पर रोज एक्सपेरिमेंट्स होते थे। फिर एक दिन मुझे कहीं ले जाया जा रहा था, तब मैंने पहली बार टावर की सीलिंग देखी। उसी समय हीडॉन मुझे टावर के अंदर ले आया और मैं एक रेगुलर बन गया। फिर मैंने टावर क्लाइंब करना चालू किया और जब मैं क्लाइंब कर रहा था लोगों ने मुझे डेविल ऑफ द राइट आर्म बुलाना चालू कर दिया, पर मैं खुद को गिल्टी मानने लगा कि मैं इस पावर के साथ टावर क्लाइंब कर रहा हूँ जिसके लिए पता नहीं कितने सारे बच्चों को सैक्रिफाइस किया गया है। और जब मैं 20वें फ्लोर पर पहुंचा मैंने टावर क्लाइंब करना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद मैंने सुना कि मेरे ही जैसा दिखने वाला है 20वें फ्लोर पर, और वो भी खुद को डेविल ऑफ द राइट आर्म बुलाता है, पर वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करता है। तभी मैं समझ गया कि वो कसानो है। मुझे उससे मिलना था इसलिए मैंने टावर क्लाइंब करना चालू किया। वांगनान बोलता है कि हम सब उससे मिलेंगे। सब लोग इस बात से अग्री करते हैं और प्लान करते हैं कि कल वो जाएंगे कसानो से मिलने।
नेक्स्ट हम देखते हैं एवा खाना बनाकर लाती है जो कि जला हुआ होता है। प्रिंस और मिसेंग वो खाना ना खाने के लिए सोने का नाटक करते हैं। फिर वायोल वहां से जाने लगता है और वांगनान उसे भी एक राइस बॉल दे देता है। वायोल वो खाता है और स्माइल करता है। फिर वो वहां से चला जाता है। वायोल को होरियांग ने बुलाया था। होरियांग बोलता है वो मॉन्स्टर जो मैंने तुम्हारे अंदर देखा था, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। तुम भी मेरी तरह एक लिविंग इग्निशन वेपन हो ना। होरियांग उससे पूछता है ये तुम्हारे पास क्यों है, क्या इसमें फग इन्वॉल्व है। वायोल बोलता है मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। होरियांग बोलता है तो तुम अपनी पावर का यूज करो अभी। पर वायोल बोलता है मुझे इस पावर के बारे में भी कुछ नहीं पता। होरियांग बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर करूँगा पावर यूज करने के लिए। फिर होरियांग लड़ने लगता है वायोल से और उससे पूछता है कि बताओ मुझे क्या फग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि माडॉक्स ने हमें बोला था कि हम पहले लिविंग इग्निशन वेपन्स हैं और ऐसे किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने सुना नहीं, तो तुम्हारे पास ये कैसे है। वायोल बोलता है मुझे नहीं पता और वायोल उससे बताता है कि 7 साल पहले मैंने फग ज्वाइन किया था। तब मुझे एक पर्सन ने बोला था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम गॉड कैसे बन सकते हो। वो पर्सन जिनसुंग ही था। और हम देखते हैं बाम पानी में होता है और उसे एक रेड लाइट दिखती है। वो लाइट देखने के बाद बाम बेहोश हो गया था और जब वो उठा वो क्रिएचर उसके अंदर था। प्रेजेंट में हम देखते हैं वायोल बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि फग ने उस रेड लाइट को टेस्टिंग फ्लोर पे छुपा कर रखा है। होरियांग बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है क्योंकि तुम किसी को सेक्रीफाइस नहीं करोगे पावर के लिए। होरियांग फिर वहां से जाने लगता है और बोलता है मुझे पता है कसानो कहाँ है। वायोल बोलता है ये एक ट्रैप भी हो सकता है और होरियांग बोलता है इसलिए मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। जब मैं ये टावर क्लाइंब कर रहा था मुझे बहुत से लोग मिले पर उन्होंने मुझे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्हें बस मेरी पावर चाहिए थी, पर तुम लोग अलग थे, तुम लोग मेरी फैमिली की तरह थे। वायोल होरियांग को रोकने की कोशिश करता है और होरियांग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल वापस जाता है और सबसे बोलता है होरियांग थोड़ा लेट आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं खुन, रैन और नोविक भी डेविल ऑफ द राइट आर्म को ढूंढने के लिए जाने वाले होते हैं। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एपिसोड कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।